बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 6 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 6 हम सीख रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से सीखा था, तो यकीनन आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरे चैप्टर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था मैंने, तो वो देख सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। समझ गए? तो शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर ए है, एमसीक्यूज, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही जवाब का आपने इंतखाब कर देना है। जो पार्ट 1 है, CO2 इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो उन्होंने खुद कहा है कि CO2 जो है ना वो इज द केमिकल फार्मूला है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की केमिकल फार्मूला है CO2। व्हाट इज द रेशियो? अब रेशियो आपने बतानी है कि रेशियो क्या होंगे आप कार्बन के एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के इन कार्बन डाइऑक्साइड। इस पूरे में आपने क्या करना है, इसका रेशियो कार्बन का जो रेशियो है वो कितना है और ऑक्सीजन का रेशियो कितना है वो आपने बतानी है। ठीक, तो यकीनी बात है इसके एटम की तादाद जो नीचे दिया हुआ है C1 और O2। यहाँ कुछ नहीं होने का मतलब 1 है ना, तो ये आप जानते ही है। तो C1 है और O2 है, ये हमने समझना है। समझ गए? इसके बाद आपने देखना है कि कार्बन एन ऑक्साइड मतलब पहले कार्बन का और इसके बाद ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आना चाहिए। ठीक, तो कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2, तो रेशो क्या होंगे? 1:2 होंगे, जो कि आपके पास सी दिया हुआ है। आपने इसके ऊपर सर्कल लगा दीजिएगा, टिक कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। शो कर देना है, हाईलाइट कर देना है इसको। इसके बाद है पार्ट 2, असेंबल ऑफ सोडियम। तो सोडियम आपको याद होना चाहिए, हमने पूरे चैप्टर में इसको बार बार मैंने बताया भी था कि सोडियम का जो शॉर्ट फॉर्म है या सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो क्या है। तो Na को सोडियम से शो करते हैं। तो यहाँ पे Na कहाँ पे है? ये है, तो आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट? तो कौन सा वाला एलिमेंट है? तो एलिमेंट के लिए हम जानते हैं कि वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं एलिमेंट्स। समझ गए? जैसे कि एक ही तरह के एटम्स जो है ना अगर ज्वाइन हो तो एक जो चीज़ हमें मिलते हैं उसे कहा जाता है एलिमेंट्स, जो कि हमने अच्छी तरह डिटेल में सीखा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या है? CO2 है ना, मतलब 2 एटम है इसमें। वाटर में H2O, तो ये भी आप जानते हैं कि H2O ऐसे भी है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। और साल्ट जो है वो आप जानते ही है, NaCl, तो ये Na भी है और Cl भी है। ठीक, तो ये आप जानते ही है। तो इसका मतलब कॉपर हमने सीखा था, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर वगैरह, तो ये सारे क्या है? एलिमेंट है जो एक ही तरह के एटम से बने हुए हैं। शुगर इज द कंपाउंड ऑफ। तो शुगर जो है वो कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर बने हुए हैं? तो हमने देखा था कि जो इसका फार्मूला मैंने लिखा भी था, जो वो क्या था? C12H22 और O11 था। ठीक, तो ये आपने याद रखना है। तो यकीनी बात है CHO, 3 तरह की चीज़ें आपने याद रखना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शुगर इज़ द कंपाउंड ऑफ, ये 3 चीज़ें हैं ना, इसको आपने सर्च करना है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहला वाला ही है, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देना है। ठीक, इसके बाद है अगला 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपाउंड। अब कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स है वो जब मिलते हैं तो हमें एक नई चीज़ मिलते हैं, यकीनी बात है, तो उसे कंपाउंड कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्लोरीन सिर्फ एक ही एटम है ना, तो ये नहीं होंगे। इसमें कार्बन मतलब सिर्फ एक ही है, और इसमें 2 है। इसमें सिर्फ ऑक्सीजन की 2 इस तरह से जुड़े हुए हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, कंपाउंड्स नहीं होंगे। ठीक, तो ये Na और Cl मतलब सोडियम और जो क्लोरीन है दोनों है इसमें, तो इसका मतलब ये क्या होंगे? जो हमने भी सीखा कि जो साल्ट है वो बनते हैं यकीनन, तो क्या होंगे? यही आपका सही ऑप्शन होंगे। इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देना है। ठीक, इसके बाद 6 है, सोडियम एंड क्लोरीन कंबाइन टू फॉर्म। तो सोडियम एंड क्लोरीन हमने अभी सीखा, तो इसमें क्या हो सकते हैं आप बता सकते हो? यकीनन साल्ट ही होंगे, जो कि हमने 3 बार सीख चुके हैं। तो साल्ट, NaCl, ये आपने याद रखना है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये शुगर के लिए होंगे यकीनन, तो आपने इसको भी याद रखना है। 7 है आपके पास, डैश इज अ कम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के कम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? तो हमने अभी यहाँ पे देखा, तो 2 एटम्स जब कंबाइन हो तो उसे क्या कहा जाता है? यकीनन मॉलिक्यूल्स ही कहा जाता है। यही
ही है ना, एक ही तरह की जो चीज़ें हैं उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। जब कंबाइन हो तो वो ग्रुप जो बनते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो आपने मॉलिक्यूल्स के ऊपर सर्कल लगा देना है, ठीक। इसके बाद अगला है व्हाट टाइप ऑफ मैटर इज मेड अप बाय कंबाइनिंग एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स के जो कंबाइन है, कम्बिनेशन है, उससे जो ग्रुप बनते हैं उस तरह के ग्रुप को या जो मेटर्स बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो एलिमेंट्स मतलब एक ही तरह के एटम्स है ना, एच एच एच, आप इस तरह से देख सकते हैं। तो यकीनी बात है ये क्या बनेंगे, ये होंगे ग्रुप। जब बनेंगे तो उसे मॉलिक्यूल्स ही कहा जाता है, ठीक। तो वह टाइप ऑफ मटेरियल किस तरह के मटेरियल बनेंगे, तो इसमें मॉलिक्यूल्स मटेरियल बनेंगे। दोबारा आपने इसके ऊपर सर्कल लगा देना है। पार्ट सी दिया हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ दिस इज द करेक्ट सिंबल फॉर एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के लिए आप जानते ही है पहला जो लेटर है वो कभी भी इस्तेमाल नहीं आ सकते, कि कैपिटल में ही आएंगे यकीनन। इसके बाद अगला वाला जो है अगर एक ही वर्ड से लिया हुआ हो एल्यूमिनियम तो यकीनी बात है अब पहला वाला कैपिटल होंगे, दूसरा वाला स्मॉल लेटर से शो करना होगा, ठीक। तो A9 का पहला पार्ट है एल, तो इसके ऊपर आपने सर्कल लगा देना है, समझ गए। इसके बाद हाउ मेनी एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड सो फार। तो अब तक जो डिस्कवर हो चुके हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो आपने पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब अब तक जो डिस्कवर एलिमेंट है वो कितना है, 118 है। आपने इस नंबर को हमेशा के लिए याद रखना है, जब तक कि आप केमिस्ट्री या साइंस से जुड़े रहेंगे आपको ये काम आता रहेंगे यकीनन। 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक। तो ये आपने याद रखना है, समझ गए। इसके बाद अगला देखते हैं, बी दिया हुआ है आपके पास। इसके बाद बी दिया हुआ है मैच द कॉलम बाय ड्राइंग एरोस। तो आपने क्या करना है, ड्रा कर देना है इसको ऐसे एरो तीर का यूज करके, ठीक। तो पहला है कॉलम में ए सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू ए सिंपलर फॉर्म। तो उसे क्या कहा जाता है, तो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा था कि वो एक सब्सटेंस है ना, एक ऐसे बहुत ही छोटा सा एक टुकड़ा है जिसे हम मजीद तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके कुछ हिस्से हैं वो हम आगे सीखेंगे। तो यकीनी बात है उसे एलिमेंट्स कहा जाता है। तो एलिमेंट्स कहाँ है, यहाँ से आप इसके ऊपर इस तरह तीर यूज करेंगे, ठीक। इसके बाद व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब इस तरह जुड़ जाते हैं तो फिर हमें क्या मिलते हैं, टुगेदर केमिकली। तो ये हम सीखेंगे आगे भी केमिकली किस तरह से वो जुड़ेंगे, हीट देंगे या कोल्ड करेंगे या कुछ और मज़ीद चीज़ें हैं जिसको करने के बाद ये चेंज होते हैं, यकीनी बात है। फॉर्मिंग ए न्यू सब्सटेंस, नई जो चीज़ बनते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो हमने पूरे चैप्टर में अच्छी तरह से सीखा था कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जैसे कि वाटर के लिए H2O सीखा था ना, तो अगर दो एलिमेंट्स इस तरह जुड़ के नई जो चीज़ मिलते हैं इसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड्स कहा जाता है। तो कंपाउंड्स यहाँ पे है, आपने इसके ऊपर तीर यूज करके ड्रा कर देना है, ठीक। ए सब्सटेंस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स। तो दो या दो से ज़्यादा एटम्स जब मिलते हैं तो उससे हमें क्या मिलते हैं, यकीनी बात है मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो मॉलिक्यूल्स कहाँ पे है, ये लास्ट में है, तो इसके ऊपर आपने ड्रा कर देना है ऐसे। इसके बाद है शाइनी सरफेस। तो कौन सी चीज़ है जिसके शाइनी सरफेस होते हैं, सरफेस शाइन होते हैं। तो हमने एलिमेंट्स के पार्ट में सीखा था मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स शाइनी होते हैं और नॉन मेटल्स शाइनी नहीं होते, ठीक। तो मेटल्स कहाँ पे है, ये है, इसको आपने ड्रा कर देना है। इसके बाद है 1 और 2 लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट एन एलिमेंट। तो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन के लिए H लिखा जाता है, सोडियम के लिए Na, यही है ना, क्लोरीन के लिए Cl। तो ये जो हम यूज़ करते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है सिंबल्स, समझ गए। सिंबल्स, अलामत, जो आप एलिमेंट के लिए सिंबलिक फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।